जय श्री राम। पिछले एपिसोड में हमने जीवन प्रबंधन के बारे में सुना था। आज हनुमान चालीसा की बार की बची हुई पंक्तियों को मैं यहाँ पर आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। जो कुछ मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो कुछ आपसे कह रहा हूँ, वो मैंने तुलसीदास जी से छोटा सीखा है, लेकिन फिर भी उसका अंश मात्र ही मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। चलिए हम साथ मिलकर अब आगे का पाठ करते हैं। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताई मधुर फल खान। कई जोजन दूरी पर सूर्य नारायण रहते हैं। जब हनुमान जी छोटे थे तब सुबह सुबह सूर्य नारायण उगे। उस वक्त एक आम की भांति लग रहे थे। हनुमान जी को उठते से ही भूख लगी। उन्होंने सोचा ये तो आम है, जाकर तोड़ लेता हूँ। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताई मधुर फल जानू। उन्होंने सोचा कि ये फल है, और वो इतनी दूर सूर्य नारायण जी को मुंह में भर लिया था उन्होंने। पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। इस तरह के हनुमान जी हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांगी गए अचरज नाई। यहाँ पर ये कहना है, प्रभु ने, श्री राम जी ने हनुमान जी को जो मुद्रिका दी थी वो मुंह में रख के गए। यहाँ पर हम घर के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि मुद्रिका का मतलब श्री राम जी के नाम को अपने मुंह में रख लें, श्री राम जी के नाम को अपने शरीर में उतार लें, श्री राम जी के नाम को हम धारण कर लें तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे हमारे। जिस तरीके से हनुमान जी 100 जोजन का समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, केवल प्रभु का नाम था उनके साथ। उन्होंने किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। दुर्गम का जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जितने भी कठिन काम हो, जितनी भी कठिन पढ़ाई हो, जितना भी कठिन काम हो, कितना भी कठिन आपका गोल हो, कितनी भी बड़ी कठिनाई वाले आपके दिन गुजर रहे हो, लेकिन हनुमान जी का नाम लेने से वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी बाधाएं पार हो जाती है, सारी कठिनाइयां दूर हो जाती है। ये हनुमान जी की हनुमान चालीसा का प्रताप है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के द्वार के आप रखवाले हो। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने श्री राम जी का नाम अपने मन में धारण कर रखा है, श्री हनुमान जी का धारण कर रखा है, तो हनुमान जी एक द्वारपाल की तरह आपके मन में, आपके शरीर में बैठ जाएंगे। कुछ भी गंदी बातें या बुरी चीज़ें आपके साथ होने नहीं देंगे। वो द्वारपाल बन के बैठे रहेंगे और आपका हमेशा ही हित या हित ही होगा, कभी आपका अहित नहीं होगा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपका नाम लेने से, आपका ध्यान करने से सभी तरफ सुख ही सुख होता है, सभी तरफ सुख ही सुख होता है। आप जब रक्षक हैं तो किसी को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। आपके मन में विश्वास होना चाहिए, आपके मन में अटूट विश्वास हनुमान जी के प्रति होना चाहिए, आपके मन में श्री रामचंद्र जी के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। तो आपने जो चाहा है वो फल आपको प्राप्त होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मुश्किलें हर किसी को आती है। श्री राम जी को भी मुश्किलें आई थी। जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेके जा रहे थे तो उनको भी मुश्किल आई थी। उनके पैर में भरत जी ने बाण मारा था। तो कितनी
कितनी भी मुश्किल आएगी, कुछ भी आएगा, लेकिन राम जी आपके मन में धारण करे हुए हैं, हनुमान जी आपके मन में धारण करे हुए हैं, तो सारी मुश्किलें खत्म होगी और आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोग हाकते कांपते। आपका तेज जो है वो आप ही संभाल सकते हैं। तीनों लोग, सारे व्यक्ति आपसे कांपते हैं। इसका मतलब ये है, जब हमने हनुमान जी को मन में बिठा लिया, उनका इतना तेज है, वो तेज आपके अंदर आएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने लक्ष्य से डरने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई से डरने की जरूरत नहीं है, अपने काम से डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने आप हो जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ पर इसका मतलब है भूत पिशाच मतलब कोई गलत चीजें, कोई गलत बातें। जब आदमी बड़ा होता है, उसको तरह तरह के लोक लुभावनी चीजें अपने पथ भ्रष्ट से भटकाती है, लेकिन जब आपने हनुमान जी को अपने दिल में धारण कर रखा है तो वो चीज़ें आपके मन में कभी नहीं आएगी। जब आप बड़ी से बड़ी नौकरी करते हैं, आप बड़े अच्छे पद पर रहते हैं, आपको लुभावने वाले बहुत व्यक्ति आएंगे, कई चीज़ें आएगी, लेकिन राम जी को आपने धारण कर रखा है, श्री हनुमान जी को आपने धारण कर रखा है, तो ये चीज़ आपके निकट कभी नहीं आएगी जब आप महावीर हनुमान जी का नाम लेंगे। नासे रोग हरे सभी पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। सारे रोग, कष्ट, दुख, दर्द सब हनुमान जी सह लेते हैं और आपको केवल सुगमता प्रदान करते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। वैसे संकट कभी आना ही नहीं है। अगर हमारे हनुमान हमारे दिल में है तो कभी संकट आना नहीं है। लेकिन कभी आपने अपने मन से हनुमान जी को निकाल दिया, कभी आपने मन से श्री राम जी को निकाल दिया, और फिर अगर कभी संकट आ भी गया आपके पास में, तो केवल हाथ जोड़ के श्रद्धा से, पूरे मन से अपने हनुमान जी को याद कीजिए, हमारे राम जी को याद कीजिए। सारे संकट कट जाएंगे और आपका जीवन वापस पटरी पर दौड़ने लगेगा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम जी राजा नहीं है, राम जी एक तपस्वी है। यह एक संवाद है। पहला तो जब ये घोषणा की गई राम जी को राजा बनाया जा रहा है, तो राम जी का पहला प्रश्न ये था कि जब हम चारों भाई एक साथ बड़े हुए, जब हम चारों भाई ने एक साथ धनुर्विद्या सीखी, हम चारों भाई एक साथ सब कामों में निपुण है, तो केवल अकेले को मुझे को राजा क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे है हमारे राम भगवान, जो अपने सारे भाइयों का ध्यान रखते थे, अपने गुरु का ध्यान रखते थे, इस तरह की बातें बोलते थे। लेकिन अगले ही पल जब उन्हें संदेशा मिला कि आपको वनवास हो गया, उन्होंने कौशल्या माता के सामने गए, माँ मुझे पिताजी ने अयोध्या का राजा नहीं बनाया, मुझे पूरे जंगल का, पूरे वन का राजा बना दिया है। ऐसे हैं हमारे सन्यासी श्री राम जी। और मनोरथ जो कोई पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आपकी जो भी इच्छा हो केवल भगवान जी के सामने जाके कह देना, श्री राम जी के सामने जाके कह देना। पर कहना कैसे? जिसमें पूरा विश्वास हो, अखंड विश्वास हो, मन में ये नहीं हो कि ये काम होगा कि नहीं होगा। अगर हमने किसी व्यक्ति से पूछा क्यों तुम कर लोगे कि नहीं, वो व्यक्ति बोलेगा आप मुझ पे संदेह कर रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। जब हम व्यक्ति को बोलने में सब कुछ आते हैं, तो हम हमारे भगवान को कैसे बोल सकते हैं कि आप करोगे कि नहीं? आप उन्हें केवल इतना कीजिए, हे भगवान इस मुश्किल में हूं, या हे भगवान मुझे जीवन यापन करने के लिए चाहिए। भगवान आपको सारी समृद्धि, सारे फल आपको लाकर देंगे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में आपका प्रताप है, चारों युग में आपकी कीर्ति है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संतों, और यहां पर साधु संतों से मतलब है कि सारे व्यक्ति जिनका आचरण साधुओं जैसा है, जिसका आचरण संतों जैसा है,
जिसका मन कोमल है, जिनके मन में ईर्ष्या नहीं है, जिनके मन में कपट नहीं है, उनके आप रखवाले हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, और राम जी के आप दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 8 सिद्धि और 9 निधि के आप देने वाले हैं। ये वर आपको सीता मैया ने दिया था। इसका विस्तार से मैं आपको सुंदर कांड में सुनाऊंगा। आप केवल हनुमान जी को मन में बिठाइए, आपके सारे काम सफल होंगे। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम जी से आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, रसायन का मतलब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री। राम जी के साथ में आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा कि राम जी के सारे भाई भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, किसी का भी मंदिर नहीं है इस संसार में। राम जी के बाद अगर किसी का मंदिर है तो पूरे संसार में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के बहुत से मंदिर हैं, सबसे ज़्यादा पूजनीय हनुमान जी है हमारे। ऐसे राम जी और हमारे हनुमान जी की आपस की केमिस्ट्री है। तो क्यों ना हम श्री राम जी, श्री हनुमान जी को चरणों को वंदन करके उनको पूजे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जब राम जी का भजन किया जाता है उस वक्त हनुमान जी खुद वहीं पर उपस्थित रहते हैं। अगर हम शनिवार, मंगलवार, किसी भी एक दिन हम मंदिर में जाकर भजन कीर्तन में शरीक होंगे तो हनुमान जी बड़े खुश होंगे और राम जी के पास आपके सारे काम पहुंचाएंगे, आपके सारे काम पूरे होंगे। पर दुर्भाग्य है, मुझे कहने में ऐसा लगता है कि आज आदमी के पास आधी घंटे का वक्त नहीं है। जब वो मोबाइल में, व्हाट्सएप में कुछ भी वीडियो देखा करेगा, जब उसको आधी घंटा, 1 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट के लिए बैठेगा तो दाएं बाएं देखेगा कि चलें, अपने दोस्तों से पूछेगा चलें। लेकिन जब मोबाइल पे बैठा रहेगा, वीडियो देखेगा, जब उसका दोस्त बोलेगा चलें तो बोले लेकिन नहीं, 2 मिनट और रुक जा। ऐसी पीढ़ी हो गई है। हमें इस पीढ़ी को, माता पिता, दादा दादी, यही हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को दुरुस्त कर सकते हैं कि उनका ध्यान राम जी में लगाएं। जब धीरे धीरे राम जी में, धीरे धीरे हनुमान जी में ध्यान लगेगा तो आदमी की आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। मैं यही नहीं कहता व्हाट्सएप बेकार है, इंटरनेट बेकार है, लेकिन हर चीज की अपनी सीमाएं होती है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति का आई। और देवता चित्त न धरे, हनुमंत से ही सर्व सुख रही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बिलबीरा। ये पंक्ति में यह गया है। सभी पंक्तियों का एक ही निचोड़ है कि आप राम जी, हनुमान जी, सीता जी में अपना ध्यान अर्जित करें और मन चाही खुशी, सुख, वैभव प्राप्त करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यहाँ पर तुलसीदास जी जयकारा करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव की भांति आप मुझ पर कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ करी होई, छूटे बंदी महासुत हुई। जो यह हनुमान चालीसा का पाठ कई बार करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसकी आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय सब सुखद होता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। अगर जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है, होय सिद्ध, सिद्ध मतलब साक्षी, शंकर जी उसके साक्षी हैं कि उनको सारा फल मिलेगा। शंकर जी इस बात की गारंटी देते हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं चेले और चेले शिष्य की तरह आप मेरे मन में, हृदय में बसिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुरभूप। वायु पुत्र और संकट को हरने वाले मंगल मूर्ति राम, लखन और सीता के सहित आप मेरे मन में बसिए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और ऐसा तुलसीदास जी आपसे भी कहते हैं कि आप राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को अपने मन में बिठाइए और अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कीजिए।
इन सुंदर पंक्तियों के साथ हनुमान चालीसा को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और महान संत इस हनुमान चालीसा के रचयिता बाबा तुलसीदास जी को नमन करते हुए, श्री हनुमान जी को नमन करते हुए, श्री रामचंद्र जी को नमन करते हुए मैं जीतू शर्मा हनुमान चालीसा की कथा को यहाँ विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में हम सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की लीला के बारे में पढ़ेंगे और हनुमान जी से जीवन प्रबंधन के गुण सीखने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।